जय सुमेरिया साथियों, विश्वास करता हूँ आप सभी को ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। आइए आज का सुसमाचार पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक लिया गया है। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। मेरे साथियों, आज यीशु मसीह इतना सामने आके ये कहना चाहते हैं कि मैं दुनिया में शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं आग लेकर आया हूँ। तुम लोगों के बीच में फाटक, तुम लोगों के बीच में दूरी पैदा करने आया हूँ। मेरी युवा साथी, यीशु मसीह का ये कहने का मतलब क्या है? मुझे जो समझ में आता है मेरी युवा साथी, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। आज का जो सुसमाचार है, इसका जो सारांश है मेरी युवा साथियों, ये जो सारांश मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये अच्छाई के विरुद्ध बुराई का जंग है, युद्ध है। अच्छाई और बुराई का बीच में युद्ध है। यीशु मसीह फायर के बारे में बात करते हैं, आग के बारे में बात करते हैं। उनके सामने वो शिष्य को कहते हैं कि मैं तुम लोगों के बीच में आग लेके आया हूँ, तुम लोगों के बीच में मैं यह लेकर आया हूँ कि तुम लोगों के बीच में दूरी पैदा हो जाएगा। यीशु मसीह ये इसलिए कह रहे हैं मेरे युवा साथियों कि हम लोग अपने जीवन में बुराई और अच्छाई के साथ चलते हैं, और जब बुराई अच्छाई के ऊपर हावी हो जाता है तो हम शैतान के फंदों पर पड़ के बुराई की राह पर चल के खुद को नष्ट कर देते हैं, खुद की आत्मा को हरा देते हैं। यीशु मसीह आज आग के बारे में बात करते हैं। जब हम पुरातन विधान में पढ़ते हैं, गणना ग्रंथ में, जब इस्राएल के जनता जब मरुभूमि में भटक रहे थे, उस समय ईश्वर एक आग के स्तंभ होके उनका रक्षा करते, उनके साथ चलते थे। ऐसे ही जब मूसा ने सिनाई पर्वत पर गए थे, वे वहाँ पे उस पर्वत में आग के एक झुंड देखी थी, वहाँ पे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था। उसी तरह ही जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ग्रहण की थी तो यूहन्ना द बैप्टिस्ट वो कहते हैं कि वे जो मेरे बाद आएंगे वो ना केवल पानी में लेकिन पानी और आग के साथ बपतिस्मा देंगे। मेरी बात साथियों, जो आग शब्द है ये एक ऐसे शब्द है जो कि हम अगर सकारात्मक तौर से सोचेंगे, पॉजिटिव से सोचेंगे, ये एक ऐसी आग एक शब्द है जो कि हमको आगे लेके जाता है, हमको रक्षा करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी मदद करता है, कुछ अंधेरा से, कुछ गलत से, कुछ ईवल पावर से पार होके दूसरी ओर जाना। मेरी युवा साथियों, आज यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोगों के बीच में मैं आग लेके आया हूँ। इसका मतलब यह है कि बुराई और अच्छाई को अलग करने आया हूँ, अच्छाई से बुराई को अलग करने आया हूँ। मेरी बात साथियों, यीशु मसीह का यह बहुत अच्छी तरह से क्लियरली वो कहना चाहते हैं कि जो बुराई के साथ लड़ाई करेगा उसके लिए कष्ट होगी, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे कहा जाता है कि सोना को आग में परोखा जाता है, आग में जब डाल के उसको अच्छी तरह से परोख के उसको निकाला जाता है तो उसकी चमक बढ़ती है। मेरी युवा साथियों, हम लोगों का बीच में पर्सनली जीवन में, व्यक्तिगत तौर से हम अपने जीवन में ही हम बुराई के साथ लड़ते हैं। अच्छाई को आगे लेने के लिए, अच्छाई को ज़्यादा
बढ़ावा देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी बुराई हावी हो जाता है और शैतान का कार्य हम में आ जाता है और हम शैतान के अधीन हो जाते हैं। आज यीशु मसीह कहते हैं कि पिता पुत्र के विरुद्ध होगा, पुत्र पिता के विरुद्ध होगा, पुत्री माता के विरुद्ध होगी और माता पुत्री के विरुद्ध होगी, सास बहू के विरुद्ध होगी और बहू सास के विरुद्ध होगी। ये कहने का मतलब यह है मेरे युवा साथियों कि घर में जब हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ गलत भी होता है। कोई सहमत होंगे कुछ अच्छा कार्य के लिए, कोई असहमत होंगे, कोई अग्री करेगा, कोई अग्री नहीं करेगा, तो उसमें से फाटक सृष्टि होती है। जब अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ नहीं रह सकते मेरी युवा साथियों। हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम अच्छा कुछ कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब बुराई हमें पीछे खींचता है। शैतान की चंगुल में, शैतान की हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्य में हम लोग फंस जाते हैं। यीशु का यह कहना मतलब यह है कि तुम लोगों के बीच में आग लेके आया हूँ और अच्छाई और बुराई को मैं अलग करने आया हूँ। ये कहना चाहते हैं कि अगर बुराई है तुम में तो अच्छाई को तुम नष्ट करते हो, अगर अच्छाई हो तुम में तो बुराई को नष्ट करना पड़ेगा। ईवल और गुड, अच्छाई और बुराई कभी भी साथ नहीं चल सकता मेरे युवा साथियों। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अच्छाई को परख के बुराई को छोड़ के हमको अच्छाई को पकड़ के आगे जाना है। यीशु का यही कहने का मतलब है कि जब हम अपने जीवन में अच्छाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी बुरी घटनाएं, बुरी चीज़ें, बुरी बातें और हर तरीके की ईवल कार्य को हम सामना करते हैं और उसमें हम लोग खुद को परखते हैं। पर हमको खुद व्यक्तिगत रूप से हम परखते हैं हम खुद को, और उस बुराई सिचुएशन से, उस खराब सिचुएशन से आगे निकल के अच्छा हो के हम आगे जाते हैं, तभी हम जाके उदाहरण बनते हैं, अच्छा बनते हैं। तो यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि तुम लोगों के बीच में मैं अच्छाई को लेकर आया हूँ, जो कि अगर तुम लोगों के बीच में बुराई है तो तुम लोगों को चोट पहुँचेगी और वो बुराई को छोड़ने के बाद तुम लोग अच्छाई में आगे बढ़ोगे। यीशु मसीह आज शिष्य को यही कहते हैं कि तुम लोगों के बीच में अच्छाई का होना बहुत ज़रूरी है। यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों के बीच में शांति लेकर नहीं आया हूँ, वो तो शांति की राजा है, द प्रिंस ऑफ पीस हम कहते हैं। लेकिन इस सारांश में, इस सुसमाचार में वे कुछ अलग तरीके से कहते हैं कि तुम लोगों के बीच में शांति लेकर नहीं आया हूँ। मतलब अगर बुराई होगा उसमें अच्छाई सामने आके बुराई को बेनकाब करती है, बुराई को बता देती कि तू बुरा है, तो बुराई को अच्छा नहीं लगता है। जब कोई बुरा कार्य करते रहते हैं, कोई आदमी, कोई इंसान बुरा कार्य करता है, तो अगर कोई अच्छा उसके सामने उपस्थित हो जाता है, बुराई के बारे में बता देता है कि तू बुरा करता है, तू यह करता है, वो करता है, तो बुराई को बुरा लग जाता है। ईश्वर का यही, यीशु मसीह का यही मतलब है आज कि तुम लोगों के बीच में फाटक सृष्टि करना है, मतलब बुराई को अच्छाई से अलग करने। मेरी युवा साथियों, क्या हम लोग ये सुसमाचार से कुछ संदेश ले सकते हैं? मुझे लगता है हाँ। हम अपने जीवन में हमेशा बुरी और अच्छाई के बीच में फंस के आगे बढ़ते हैं। ना अच्छा पूरी तरह से बन पाते हैं, ना बुरा बन पाते हैं। लेकिन बुरा हमको नहीं बनना है, अच्छा बनना है। और जब हम अच्छा बनने के लिए कोशिश करेंगे, यीशु मसीह के वचन पर अपना जीवन को बिताने के लिए कोशिश करेंगे, तो बुराई हमारे सामने आएगी, बुराई हमारा पैर खींचेगी। मेरे युवा साथियों, उड़ाव पुत्र की कहानी मुझे याद आती है कि जब वो बुरा कार्य करके फंस गया था, सब नष्ट किया, अपना संपत्ति को, अपने भाग का संपत्ति को एंजॉयमेंट करके उड़ा दिया, तब वो क्या किया? चिंता किया कि मैं क्या कर दिया, पश्चाताप किया, फिर वो अपने पिता के पास लौट कर आया। आइए मेरे युवा साथियों, बुराई को छोड़ते हैं और अच्छाई को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और अच्छा बन के सबको यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे और खुद को भी अपने व्यक्तिगत रूप से अच्छाई को अधिक अहमियत देते हुए आगे बढ़ेंगे, पवित्र और धार्मिक बनेंगे। मेरी युवा साथियों, परमेश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करें और आप लोग अच्छाई को अपने साथ पकड़ के आगे लेके जाइए।
प्रभु यीशु ख्रिस्त आप सभी को कृपा वर्षाए। जय यीशु।